जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा एपोमैक्सिस। एपोमैक्सिस, ओके। और दूसरा टॉपिक है एपोस्पोरी। आज हम ये दोनों टॉपिक देखेंगे अच्छे से। बहुत लड़कों को इसमें दिक्कत होती, समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आपको आज इसी दोनों टॉपिक को अच्छे से बेहतरीन से समझाऊंगा, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि एपोमैक्सिस क्या है, ओके। तो एपोमैक्सिस जो है, एपोमैक्सिस में सीड बनता है, लेकिन जो एम्ब्रियो है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता, इसी को हम एपोमैक्सिस बोलते हैं, ओके। तो देखो, जैसे इसका डिफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ। और ये जो एपोमैक्सिस है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, एपोमैक्सिस में, ये मैं पूरा स्पेलिंग कर दिया अभी को। तो एपोमैक्सिस में देखो, एपोमैक्सिस में सीड बनता है, ओके। लेकिन डेफिनेशन है, लेकिन जो एम्ब्रियो है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनता है। इसी को हम एपोमैक्सिस बोलते हैं, ओके। एनी बड़ी प्रॉब्लम हो तो किसी को बोल देना, ओके। और जो ये एपोमैक्सिस है, आपको तो ये तो पता ही होगा कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो होता है। देखो, एपोमैक्सिस जो है एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, ओके। और दूसरा जो होता है सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव होता है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव होता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है कि जो इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है। इसमें एम्ब्रियो तो बनता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जो सेक्सुअल में है, जो सेक्सुअल में होता है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव में होता है आपका, इसमें होता है जो मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जब ये दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इसमें जाइगोट बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन जब होता है इन दोनों में, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जाइगोट बनाते हैं। इसी को सीड, सीड जो प्राप्त होता है या एम्ब्रियो, इसी को बोलते हैं। अब समझ में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ओके। एनी बड़ी प्रॉब्लम है किसी को?
नहीं ना। और एक सेक्सुअल में रूट या लीफ स्टेम द्वारा इसी द्वारा होता है, तो आपको ये तो पता ही होगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है एपोस्पोरी। एपो एपोस्पोरी। ओके, तो एपोस्पोरी में जो होता है, एपोस्पोरी में एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो तो बनता है। ओके, जो इसका डायरेक्ट एम्ब्रियो जो बनता है डायरेक्ट ओवरी के अंदर, जो ओवरी के अंदर जो दूसरी सेल होती है, ओवरी के अंदर तो बहुत सारी सेलें पाई जाती हैं। तो ओवरी के अंदर जो दूसरी सेल होती है, लेकिन मदर जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, उसको छोड़ के अदर सेल से, अदर सेल के जो है ओवरी के अंदर जो दूसरी सेल अदर सेल के द्वारा जब एम्ब्रियो बनता है, तो हम उसी को कहते हैं एपोस्पोरी। ओके, एनीबॉडी प्रॉब्लम? तो अभी देखो, अभी इसका डेफिनेशन अच्छा बताए, लिख देते हैं डेफिनेशन। देखो, जो एपोस्पोरी में एम्ब्रियो जो बनता है, एम्ब्रियो जो बनता है, बनता तो है एम्ब्रियो डायरेक्ट जो ओवरी के अंदर बनता है, जो ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर जो दूसरी सेल है, जो दूसरी सेल है मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, उसको लेकिन छोड़ के ओवरी के अंदर जो दूसरी सेल हो उससे एम्ब्रियो बनता है। छोड़ के ओवरी के अंदर जो दूसरी सेल हो, दूसरी सेल से सेल है, उससे एम्ब्रियो बनता है। उसी को हम एपोस्पोरी बोलते हैं। ओके, एनी बड़ी प्रॉब्लम? ओके, ठीक। तो अब देखोगे कि एपोस्पोरी में मेगास्पोरी, एपोमैक्सिस हो गया और एपास्पोरी हो गया, और आपका थर्ड नंबर आता है। मैं आपको एक और बता देता हूँ, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, तो पार्थिनोजेनेसिस ये होता है, जो एग है, ये हमारा एग है, एग से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बन गया, इसी को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब जो एग से एम्ब्रियो बनता है, उसके बीच में जो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन नहीं हो, इसमें जो फर्टिलाइज डायरेक्ट अगर एम्ब्रियो बनता है तो होगा पार्थिनोजेनेसिस। अब ये कहो कि अगर डायरेक्ट ना बन के फर्टिलाइजेशन होता है तो ये फिर एम्ब्रियो है, तो पार्थिनोजेनेसिस नहीं बनेगा। और अगर पार्थिनोजेनेसिस एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बने, अगर एम्ब्रियो बनता है तो ये आपका पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। ओके, तो डेफिनेशन इसका देख लेते हैं।
पार्थिनोजेनेसिस में जो एग है, एग से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है। तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ओके, ठीक। एनीबॉडी प्रॉब्लम?